आज का वीडियो सभी फिल्म मेकर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते में शूटिंग करना चाहते हैं, जहां पर से लोग है ना यूजुअली आना जाना करते रहते हैं, अगर ऐसे रोड में आप शूटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे ये कर सकते हैं। देखिए, इसका भी टेक्निक होता है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये नहीं कि सीधा आप कैमरा उठाए और अपने इक्विपमेंट्स लिए और आगे रास्ते पर शूटिंग करने के लिए, वैसा करेंगे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है और क्या क्या चीजें आप तैयारी करके जाएंगे और वहां पर आपको कैसे शूट करना है, सभी चीजें मैं आप लोगों को आज पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए, नए फिल्म मेकर्स है ना, उनको अक्सर डर लगा रहता है कि रास्ते में वो कैसे शूटिंग करें, बहुत तरह का झमेला हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप नए फिल्म मेकर भी है ना, तो आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके आसानी से रास्ते में शूटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, रास्ते में शूटिंग करने के लिए ना आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखनी है ना कि आपको शूटिंग से 1-2 दिन पहले क्या करना है ना, आपको वहां पर जाना है। आप उस रास्ते पर जाइए और जा करके ना नापिए। लड़कियों को नहीं नापना है, आपको नापना है रास्ते को। आपको रास्ते को नापना है और देखना है ना, वो मेजरमेंट वाला नापना नहीं, आपको वहां पर देखना है कि जो रास्ता है वो किस समय में कितना क्राउडेड है। यानी अलग अलग समय में आप जाइए, 1-2 दिन पहले आप अलग अलग समय में जाइए और जाकर के देखिए कि कब कैसा वहां का सिचुएशन है और जो रास्ता है वो कब कितना क्राउडेड है। आप कोशिश कीजिए कि जब कम क्राउड हो तब आप वहां पर शूटिंग कीजिए। ऐसे यूजुअली ये समय जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है या फिर लेट नाइट का हो सकता है। अगर नाइट सीन है तो आप लेट नाइट वहां पर शूट कर सकते हैं, या फिर अगर डे का सीन है तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग में उसे शूट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए। और बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होते हैं जो दिन भर खाली रहते हैं, वरना ज्यादातर रास्तों का तो यही हाल है कि भेड़ बकरी की तरह लोग जो है वो वहां चलते रहते हैं। तो आप अलग अलग समय में जाइए और जाकर के ऑब्जर्व कीजिए कि रास्ते में कम भीड़ कब रहती है और उस दौरान ही आप शूटिंग का समय सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि आपको रास्ते में शूटिंग करने से पहले लोकल अथॉरिटीज से परमिशन ले लेनी है। जो भी वहां के लोकल अथॉरिटीज है, आपको वहां से परमिशन ले लेनी है, क्योंकि बिना परमिशन के अगर आपने शूटिंग वहां पर की तो फिर पुलिस आपको शूट कर देगी। मजाक कर रहा हूँ, पुलिस शूट नहीं करेगी, लेकिन कम से कम आपको फाइन तो जरूर कर देगी। आपको शूटिंग करने का अच्छा खासा फाइन लग जाएगा रास्ते में। तो आपको एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करके परमिशन पहले से ही ले लेनी है। अगर आप ये परमिशन ले लेते हैं ना तो आपकी टेंशन खत्म। उसके बाद कोई आपको वहां पर शूटिंग करने से रोक नहीं सकता है, किसी की मजाल नहीं आपको रोक दे शूटिंग करने से। तीसरे पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आपके फायदे की एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पर या फिर फिल्म मेकिंग पर ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे यहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी ई बुक्स है जो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग पर बेस्ड है। आप इन ई बुक्स को घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव रख करके पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सब पर ई बुक्स चाहिए, या फिर आपको कैमरा शॉट साइजेस, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा फ्रेमिंग, इन सब पर ई बुक्स चाहिए, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और बाय कर लीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगी ई बुक्स। अगर आपको बाय करना तो आप जल्दी से हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड पॉइंट। आपको पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन डाल देनी है, क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन डाल देंगे ना, इससे आपका फायदा ये होगा कि जब भी शूटिंग के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर सिक्योरिटी कुछ इश्यूज हो गए, तो फिर क्या होगा, पुलिस आपको 100% वहां पर सिक्योरिटी दे देगी। तो आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या कीजिए, पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। उसके बाद पुलिस भी आपके सपोर्ट में हो गई। मान लीजिए कि आपने बैरिकेडिंग वगैरह लगाया है और उसे तोड़ करके लोग जो है वो शूटिंग के प्लेस तक आ जा रहे हैं, तो पुलिस वहां पर आपका साथ देगी और उन लोगों को दूर रखेगी। तो इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन डाल देनी है। पॉइंट नंबर 4 पर है, आप जो भी इक्विपमेंट्स ले जा रहे हैं ना रास्ते में शूटिंग करने के लिए, वो आप हैवी मत लेकर के जाइए। यानी जो लाइट वेट इक्विपमेंट्स होती है ना, वो सब आप लेकर के जाइए। बहुत हैवी इक्विपमेंट्स जो रहती है ना, वो सबको लेकर के मत जाइए, वरना आधा टाइम आपका ना सेट करने में गुजर जाएगा और आप फिर आधे टाइम बचेंगे तो आप शूटिंग करेंगे। तो इसीलिए आप क्या कीजिए ना, आप पोर्टेबल इक्विपमेंट्स को लेकर के जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में होगा कि चलो हम लोग वहां पर ट्रॉली लगा लेंगे, तो ट्रॉली लगाने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ट्रॉली का काम आप आसानी से फ्लाई कैम से निकाल सकते हैं। देखिए, ये फ्लाई कैम है, इससे भी आप ट्रॉली का शॉट्स ले सकते हैं। जैसे ट्रॉली से जितने भी शॉट्स ले जाते हैं ना, वो शॉट्स आप इससे आसानी से ले सकते हैं। इसे चलाना अपने में एक कला है। तो इस पर मेरी वीडियो आती रहती है, आपको इसे सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में आगे भी बताता रहूंगा कि इसे कैसे ऑपरेट करना है, इसका फंक्शन क्या है। इसे बोला जाता है फ्लाई कैम। फ्लाई कैम से आप आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, आसमान में नहीं, आप फिल्म मेकिंग में आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। कम बजट में आप आसानी से ट्रॉली का काम निकाल सकते हैं इससे। तो आपको सीखना है ना, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको ट्रॉली का काम लेना है तो आप गिम्बल से भी ले सकते हैं। गिम्बल से भी ट्रॉली का अच्छा खासा काम निकल जाता है। आप उससे भी जितने भी शॉट्स आप ट्रॉली से ले रहे हैं, आप गिम्बल से ले लीजिए।
तो कहने का मतलब यह है ना कि आप पोर्टेबल इक्विपमेंट्स लेकर के जाइए। देखिए उतना भारी भरकम, उतना बड़ा सा ट्रॉली ट्रैक बिछाया आपने, ट्रॉली लगाया, इतना भारी भरकम आपने काम किया, उस तुलना में आप देखिए यहाँ पर ये कितना लाइट वेट है और वही सेम रिजल्ट देगा आपको। तो सोचिए आपको कौन सा आसान पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा या वो आसान पड़ेगा? वो सब बस एक दिखावा है। जब बड़े बजट की फिल्में बनती है ना तो बस एक दिखावा के लिए होता है, रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं आप लोगों को ये बात 100% बता रहा हूँ। तो आपको बस यूज करना आना चाहिए चीजों को। आप यूज करने जानते हैं, आसानी से आप फिर उसे इस्तेमाल कीजिए अपने फिल्म मेकिंग में। और रास्ते में शूटिंग के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है कि आपको शूटिंग से पहले ही एक्टर्स को बहुत ही बढ़िया से ट्रेन कर देना है। क्योंकि अगर आप एक्टर्स को ट्रेन नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि वो लोग शूटिंग के दिन पहुंचेंगे और वहां पर लाइट्स कैमरा एक्शन चालू हुआ और भीड़ को देख करके उनकी टाइट फिश हो गई, वो मुंह देखने लगे, ऐसे डायलॉग से भूल गए वो लोग सब। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, आपको अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग दे देनी है कि वो भीड़ में भी अच्छे से शूट कर ले। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रास्ते में आप शूट कर रहे हैं तो साइड से किसी ने बोल दिया कि ये कैसे एक्टिंग कर रहा है, तो उस केस में आपको लड़ाई झगड़ा वहां पर नहीं करना है कि मेरे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे कुछ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आप सीधा उनको ये बोलिए ना, मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आप आइए ना, ये सीन आप करके एक बार दिखाइए, बस उनकी सिटी पिट्टी गोल हो जाएगी इतनी में ही। तो रास्ते में शूट करने से आपको बकझक नहीं करना है, आप अपने दिमाग से काम लीजिए और ये सब चीजों के लिए भी तैयार रहिए कि आप क्राउड वाले माहौल में शूटिंग करेंगे ना तो क्राउड में से भी बहुत को आपको टोक सकते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी चीजों के लिए भी मेंटली तैयार रहिए और अपने एक्टर्स को भी मेंटली तैयार रखिए। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे ना तो आप आसानी से रास्ते में शूटिंग कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये पूरा टेक्निक है रास्ते में शूटिंग करने का, आप इस तरीके से कीजिए। और अगर आपको फिल्म मेकिंग का लाइसेंस बनाना है, यानी आपको प्रोड्यूसर कार्ड या फिर प्रोडक्शन हाउस का कार्ड बनाना है ना, तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल अफोर्डेबल फी में प्रोड्यूसर कार्ड आपको बना करके दिया जाता है और पूरे इंडिया में सबसे कम फी में आपको प्रोड्यूसर कार्ड हमारे यहाँ से बन करके मिलेगी। तो अगर आपको अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवाना है, आप प्रोड्यूसर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और बनवाइए अपना प्रोड्यूसर कार्ड। इसे ही कहा जाता है फिल्म का लाइसेंस। और हाँ, वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।